अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन को तो तकरीबन हर बैंक उनको उनकी ज़रूरियात के हिसाब से कर्ज फराम करता है। लेकिन जब बात आती है रिटायर्ड और पेंशनर हजरात की, जब उनको बच्चों की तालीम का मसला हो, शादी का मसला हो या घर की मरम्मत के लिए अगर उनको आसान अकसात कर कर्ज की ज़रूरत हो, तो पाकिस्तान में चंद एक बैंक ऐसे हैं जो उनको कर्ज फराम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से बैंक हैं और उनकी शराइत क्या हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें। नए दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात इससे मिलेंगी। तो आए देखते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं और उनकी क्या शराइत हैं और कितना कितना वो रकम कर्ज देती है और कितने साल के लिए क्या अकसात बनती है। तो सबसे पहले हम उस बैंक की बात करते हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन हाजिर सर्विस के साथ साथ पेंशनर्स को भी लोन फराम करता है, और पर्सनल लोन है ये 10 लाख रुपए तक आपको रकम फराम करता है। अगर हम इसके अहम नुकात की बात करें तो कर्ज की जो रकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपए तक के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वापसी की मुद्दत ये होगी कि आप 12 माह से 48 माह यानी कि 1 साल से लेके 4 साल तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 1 साल के लिए ले सकते हैं तो 1 साल के लिए लें, नहीं तो आप 48 माह का ऑप्शन मैक्सिमम है। एहलियत की बात करें तो माहाना पेंशन जिस पेंशनर की कम अज़ कम 35,000 रुपए है उनको ही एचबीएल लोन फराम करता है। उससे नीचे जिनकी पेंशन है उनको एचबीएल लोन फराम नहीं करता। और दूसरी शर्त यह है कि पिछले 3 माह से उनकी जो पेंशन है वो कम अज़ कम एचबीएल के अकाउंट में आ रही हो यानी हबीब बैंक उन ही पेंशनर्स को लोन फराम करता है जिनकी पेंशन का अकाउंट इस ही बैंक में और उनकी ब्रांच में हो। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है और आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ गई है तो आप अकाउंट को शिफ्ट करा सकते हैं, और 3 माह कम से कम आप इस बैंक में से पेंशन लेंगे तो तब आपको ये लोन मिलेगा। उम्र की हद है कि कर्ज खत्म होने तक ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी 65 साल होनी चाहिए। ये हिसाब लगाना है कि आपकी उम्र अगर 4 साल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 61 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 62 साल हो गई है तो आपको फिर कर्ज के लिए 3 साल की जो है वो इंस्टॉलमेंट बनवानी पड़ेंगी। ये था एचबीएल पर्सनल लोन जो कि पेंशनर्स के लिए काफ़ी मुनासिब हो सकता है। ये वीडियो किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, ना कि कोई इन्फोर्समेंट है, बल्कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और इसके बाद अगली बैंक बात करते हैं अगले बैंक की, तो वो है इस्लामी ऑप्शन। एचबीएल इस्लामिक जो है वो आपको बगैर सूद से पाक कर्ज फराम करता है। तो एचबीएल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंसिंग भी दस्तियाब है जिसमें किसी जामिन या गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है, और साथ में आपको लाइफ तकाफुल की कवरेज भी शामिल है। यानी कि आप बगैर सूद के जितनी रकम लेंगे उतनी आपको देनी पड़ेगी, और उसके अलावा आपका वो जो एक तकाफुल का वो जो बीमा है वो भी आप उसमें से शामिल हो सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन था। तो अगर हम तीसरे बैंक की बात करें जो कि पेंशनर को लोन फराम करता है तो वो है यू बैंक। अगर आपको कम रकम या लंबी मुद्दत के लिए कर्ज चाहिए तो यू बैंक एक बेहतरीन इंतखाब है। अहम नुकात इसकी क्या है? कर्ज की रकम आपको ये 30,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक की माली रकम कर्ज की सूरत में फराम करता है। वापसी की मदद की बात करें तो ये 6 से 60 माह यानी 6 माह मिनिमम है और 60 माह ज़्यादातर है, यानी कि 5 साल तक की आसान एक साथ में आप इस बैंक से कर्ज ले सकते हैं। एहलियत ये तमाम सरकारी और नीम सरकारी पेंशनर उम्र की हद की बात करते हैं तो दरख्वास्त से इख्तिताम तक 18 से 68 साल की उम्र तक आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आपको ये बैंक आसानी से लोन फराम कर देगा। ज़रूरी दस्तावेज़ात इसके लिए क्या है? CNIC, पेंशन बुक और पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें ये आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस बैंक में जाएं। लेकिन इसकी भी शर्त यही है कि अगर आप यू बैंक में आपकी पेंशन वाला अकाउंट होना चाहिए। अगर हम चौथे और आखिरी बैंक की बात करें, चौथा और अहम बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहां पेंशनर्स के लिए खसूसी लोन सहूलत मौजूद है। इसके अहम नुकात ये हैं कि कर्ज की रकम और मुद्दत आपकी माहाना पेंशन और अहलियत के मुताबिक की जाती है। यानी कि जितनी आपकी पेंशन होगी तो हो सकता है वो 10 पेंशन आपको दें। इस तरह आपकी पेंशन का वो तयन करेंगे, उस हिसाब से आपको बैंक की लोन फराम करेगा।
اس کی ضروری دستاویزات کیا ہیں؟ یہ قومی شناختی کارڈ، CNIC اور پینشن سے متعلق جو ریکارڈ آپ کے پاس ہے، جس میں پینشن بک ہے، ڈسچارج بک ہے، اور جو آخری آپ کی پیمنٹ آ رہی ہے وہ ایک بینک کا ڈرافٹ یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مکمل تفصیلات چاہیے تو آپ اپنے قریبی نیشنل بینک آف پاکستان برانچ میں جائیں اور وہاں سے مزید معلومات بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پینشنرز ہیں اور قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اصلی شناختی کارڈ، CNIC اور پینشن بک لے کر ان میں سے کسی بھی قریبی بینک برانچ کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی معلوماتی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔